मित्रों सज्जनों, इंडिया का एक और दुश्मन फड़का दिया गया पाकिस्तान में, और ये नेक काम किया है नो अदर देन अननाउन अब्दुल अजीज। काम लग गया उसका, हमारे ग्रेट महान नेशन में पड़ता है। वापस से पुराना अननोन गनमैन का सीजन आ चुका है। और दोस्तों यहाँ पे जरा देखिए, वो आतंकी जो कि ब्रह्मोस जब गिर रहे थे बहावलपुर में, उससे वो बच निकला, लेकिन अननोन गनमैन के भेंट चढ़ गया। कि भारत के दुश्मनों की खैर कहीं नहीं है। आज नहीं तो कल हाफिज सईद की भी खबर आएगी, आज नहीं तो कल मसूद अजहर की भी खबर आएगी, आज नहीं तो कल जकीउर रहमान लखवी की भी खबर आएगी कि हमारे जो पबजी खेल रहे हैं ना, ये अननोन गनमैन, इन्होंने इसका काम लगा दिया, या पहले लगाया, मरा अब है। दोस्तों कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है ऑपरेशन सिंदूर में जो आतंकियों का सफाया शुरू हुआ था, अब कुदरत भी अपने तरीके से ऑपरेशन सिंदूर में सफाया कर रहा है। तभी तो कहते हैं गॉड वर्क्स इन मिस्टीरियस वेज। देखिए क्या क्या मिस्ट्री हो रही है। दोस्तों पाकिस्तान में आतंकी को अननोन मैन एक के बाद एक 72 हुरों के पास पहुंचा रहा है। और दोस्तों फिर एक बार अननोन मैन ने एक और आतंकी को 72 हुरों के पास पहुंचा दिया है। तो दोस्तों इस पर मीडिया क्या रिएक्शन दे रही है, चलो देखते हैं। आतंकी मौलाना अब्दुल अजीज। काम लग गया उसका। अच्छा, आप लोग को नहीं पता? अरे बड़ा बोलता था, बड़ी लंबी इसकी जुबान चलती थी। अभी कुछ दिन पहले भावलपुर में एक स्पीच दे रहा था, तो कह रहा था हिंदुस्तान तेरे यूएसएसआर की तरह सैकड़ों टुकड़े कर देंगे। हाँ, फिर इसकी एक स्पीच वायरल हुई थी, ये कह रहा था मोदी संभल जा, आ रहे हैं मुजाहिदीन, आ रहे हैं जिहादी, संभाल सकता है तो हिंदुस्तान को संभाल ले, तेरी जुबान तक से कश्मीर का नाम छीन लेंगे। आ रहे हैं। और इतनी कस कस के चिल्ला रहा था, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, पीछे से बोलो इंशाअल्लाह, आ रहे हैं। फरिश्तों को लगा कि ये जन्नत आने की बात तो नहीं कर रहा, तो फरिश्तों ने से जन्नत बुला लिया। हाँ, और अभी जैश बता भी नहीं रहा है कि जन्नत जाने का इसका जरिया क्या बना है, ये नहीं बता रहा जैश। तीन बातें सामने आ रही हैं। एक तो ये आ रही है कि भैया ऐसा है कि डर और दहशत से मर गया। दूसरी ये आ रही है कि हमारे जो पबजी खेल रहे हैं ना, ये अननोन गनमैन, इन्होंने इसका काम लगा दिया, या पहले लगाया, मरा अब है। बहनों भाइयों मित्रगणों सज्जनों, इंडिया का एक और दुश्मन फड़का दिया गया पाकिस्तान में, और ये नेक काम किया है नो अदर देन अननाउन। ये है अब्दुल अजीज, जिसकी कल ही टिकट काटी है मिस्टर अननाउन ने। नरेंद्र मोदी संभाल सकता है अपनी हिंदुस्तान की हुकूमत को, संभाल, वरना मुजाहिदीन तुम्हारे झपड़े से और तुम्हारी जुबान से कश्मीर का नाम भी छीन लेंगे। गया, खत्म। अब पाकिस्तान आंसू टपकाएगा कि अननाउन, नो 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 नो, इंडिया ने एक मासूम को मार दिया। कमाल है यार, स्टेज पर खड़ा होकर हाथ में चुनाव निशान AK-47 लेकर सीधा सीधा सरेआम टेरर की बात करने वाले मासूम कहां मिलते हैं? पाकिस्तान। सही है, जान चुकी है दुनिया, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो मानना नहीं चाहते, क्योंकि उनका फायदा जो है पाकिस्तान से। क्या? अरे अभी तो बताया, एक ही तो फीचर है पाकिस्तानियों में। इसको अमेरिका चाहता है, वो यही जिहाद है कि जाके फट जाओ कहीं पे। तुम्हें 72 हुरें मिलेंगी, तुम जाके कहीं फट जाओ। तो सारे के सारे पाकिस्तानी फटने के चक्कर में लगे हैं, क्योंकि और क्या करेंगे। और इन्होंने सॉफ्टवेयर इंजीनियर या किसी बड़ी कंपनी का CEO थोड़ी बनना है। अगर वो PhD भी करेगा तो फटेगा वो। और नहीं तो अननोन जो मैन हैं, उन्होंने पाकिस्तान में कमाल किया हो भाई। एक बार फिर से सल्यूट है अननोन मैन भाई लोगों। जहां भी रहो मस्त रहो और ऐसे ही काम करते रहो, शानदार काम कर रहे हो। भारत के दुश्मनों का निपटारा हो रहा है, भारत के दुश्मन खाक में मिल रहे हैं, भारत का बुरा करने वालों के साथ बुरा हो रहा है। इससे बेहतर और क्या चाहिए? हमारा देश सुरक्षित है। अब चूंकि अननोन है तो भाई पता नहीं कौन है, लेकिन जो काम हो रहा है, जो उनका रिजल्ट है, वो भारत के हक की बात है और शानदार है। तो दरअसल दोस्तों बात हो रही है टॉप जैश कमांडर की, जी हाँ, जिसने भारत के टुकड़े होंगे इस प्रकार के कहीं ना कहीं लोगों को इस प्रकार से भाषण देके रिक्रूट करने का प्रयास किया था। एंटी इंडिया बाल्कनाइजेशन वाली ये बातें किया करता था, एंटी इंडिया स्पीचेस दिया करता था, और जाना माना आतंकी था जैश ए मोहम्मद का। दोस्तों जितने भी आर्टिकल्स आ रहे हैं, सभी के सभी यही कह रहे हैं कि ये बड़े ही मिस्टीरियस सर्कमस्टेंसेस में मारा गया। आप यहाँ पे
देख सकते हैं। वैसे ही आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। क्या मिस्ट्री है वो तो मैं आपको बताऊंगा ही, क्योंकि मैंने तो भाई बहुत रिसर्च किया कि आखिरकार ऐसी क्या मिस्ट्री हुई है। क्योंकि मैंने जब बहुत ढूंढा तो मैंने ये पाया कि देखिए, जब इतने इलाकों में भारत ने ऊपर से ब्रह्मोस और न जाने क्या क्या अलग अलग गोले गिराए, तो उस वक्त यहाँ पे बहुत बड़ा, अगर आप देखें तो अटैक सबसे बड़ा हुआ था जैश ए मोहम्मद के बहावलपुर के हेडक्वार्टर पे। और मरकज सुभान अल्लाह जो नाम था, वो ये जो तस्वीर आपके सामने दिख रही है, उसको देखने के बाद आप भी शायद कहेंगे सच में इसी प्रकार से जो आतंकियों के साथ हश्र होना चाहिए कुछ वैसा ही हुआ है। आप देख सकते हैं क्या हश्र यहाँ पे बनाया गया। तो पहले तो मुझे लगा क्या ये वो मिस्ट्री थी जो बार बार कह रहे हैं कि मिस्ट्री क्या यही है, उससे बच गया तो अननोन गनमैन ने मार दिया। और तीसरा आ रहा है कि जो भावलपुर पर सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था उसमें यह आदमी इंजर हुआ था और अब फाइनली इसकी डेथ अब हुई है। यानी सीज फायर ऑपरेशन सिंदूर का हुआ है। सीज फायर हमारे अनऑफिशियल गनमैन का नहीं हुआ है। तो यह खबर वहां से इसकी लेटेस्ट निकल के आ रही है। बड़ी जुबान चलती थी इसकी भैया, बड़ी जुबान चलती थी। तो यह हाल है इस टाइम कि हम तो कहते थे ना अब तक 56 17-18 ठोक दिए गए हैं, तो किसी ने कहा कि नहीं सर उससे ज्यादा ठोके गए हैं, तो ऑफिशियल है जो सबको पता चल रहा है। तो ये इनका हाल है। इनका प्रधानमंत्री अभी जब दुनिया का दौरा करके आया है, तो दौरा करने के बाद यार अजीब क्या दिन दिखाया इनको टू नेशन थ्योरी ने। क्या दिन दिखाया कि एक देश का प्रधानमंत्री 75 साल की आजादी के बाद वापस आया है टूर करके और अपने लोगों से कह रहा है कि भैया तरक्की कर लो, कुछ कर लो, वो हमारे दोस्त हैं पर भीख ना देंगे। अब यार भीख का कटोरा लेके हम उनके पास नहीं जा सकते। मतलब 32 आतंकियों को 72 हुरों के पास पहुंचाया गया है। और ये किसने पहुंचाया है? अननोन मैन ने पहुंचाया। ये 32 के 32 आतंकी जो हैं, ये कहीं ना कहीं ये भारत में हुए कई आतंकवादी हमलों के लिए जिम्मेदार रहे, भारतीयों की जान लेने के लिए जिम्मेदार रहे। और अननोन जो हैं वो उनको निपटा रहे हैं। ये अभी लेटेस्ट ये ऑर्गेनाइजर ने 1 जून को ही खबर छापी है। बड़ी डिटेल रिपोर्ट छापी है, किसमें किसको क्या मारा, सब मैं बताता हूं आपको जो मेन है ना, ताकि आपको पता चले कि भारत के दुश्मनों की खैर कहीं नहीं है। आज नहीं तो कल हाफिज सईद की भी खबर आएगी, आज नहीं तो कल मसूद अजहर की भी खबर आएगी, आज नहीं तो कल ज़कीउर रहमान लखवी की भी खबर आएगी, और सैयद सलाउद्दीन और इस जैसे जितने हैं जो भारत पर जहर उगलते रहते हैं, सबका जहर बाहर निकलेगा। दोस्तों अगर आप देखें तो मौलाना अब्दुल अजीज बड़ा खास है जैश ए मोहम्मद का फाउंडर मसूद अजहर का। दोस्तों मसूद अजहर आप जानते ही होंगे, ग्लोबल टेररिस्ट है, यूनाइटेड नेशंस के द्वारा लिस्टेड है। इसके सिवा यूएस और इंडिया के में भी आतंकी के लिस्ट में ये इंक्लूड होता है और इसने बड़े बड़े आतंकी हमलों को अंजाम दिया है। 2001 का इंडियन पार्लियामेंट अटैक, 2016 का उरी अटैक, 2019 का पुलवामा अटैक, सभी के सभी यही जैश ने करवाया था। तो अब तो खैर जैश के हेडक्वार्टर को ध्वस्त कर दिया। अब दोस्तों ये जो इसार है जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये फ्रीक्वेंटली एंटी इंडिया स्पीच मदरसाओं में और पब्लिक गैदरिंग्स में पाकिस्तान में दिया करता था। सभी को कहता था कि जिहाद हम लड़ रहे हैं भारत के खिलाफ, हमारी मदद करो, पैसे दो, पैसे नहीं दे सकते तो फाइटर दो, इस प्रकार की बातें ये किया करता था। जो कि कहता था कि हम तुम्हारे बच्चे को भारत भेजेंगे, इन्फिल्ट्रेशन करवाएंगे, इंडियन टेरिटरी में भेजेंगे, और ये सारी बातें ये ओपनली किया करता था। दोस्तों अब्दुल अजीज इसार काफी समय से इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज के रडार में तो देखिए था ही, लेकिन देखिए अब इसका जो रोल रहा है क्रॉस बॉर्डर टेरर में, उसके बाद जम्मू कश्मीर में वायलेंस को अंजाम देने में, काफी समय से था कि भाई इसको अब ठिकाने तो लगाना है। लेकिन देखिए किस्मत यही है ना कि हमारा काम कोई और करके चला गया।